चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ था आशीष पाता स्वर्ग राज है पाता। जो यहाँ था आशीष पाता स्वर्ग राज है पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विभिन्न माध्यम से इस मिस्सा बलिदान में जुड़े रहने वाले सभी क्रिस्तवासियों, आप सबों को प्रभु के नाम पर जय यीशु। और प्रभु के नाम पर ही मैं आप सबों को इस रविवार मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 78 और पद संख्या 19 कहता है, कौन हमें मरुभूमि में भोजन का प्रबंध करेगा? कौन हमें मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है, करेगा? आज का सुसमाचार उसका उत्तर देता है। प्रभु ही जो 5000 लोगों को 5 रोटियों से खिलाया है, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज को दूसरा पाठ भी कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या भूख, क्या बीमारी, क्या तलवार? कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहता है। हमें जरूर हमारे आवश्यकताओं को जानने वाला ईश्वर, तरस खाने वाला ईश्वर हमारे साथ है। आइए हम उनकी आराधना करें और उनसे निवेदन करें। इस मिस्सा बलिदान को मैं आप सबों के मतलबों के लिए चढ़ा रहा हूँ। इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीत से भाग लेने के लिए आइए मन वचन कर्म से जो पाप किए हों उसके लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता के सुत है ख्रिस्त प्रभुवर, गाए सदा तेरा गुणगान। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, भूमि पर शांति सुजन पावे। यीशु पुत्र है पिता का मेल, जगत का पाप तू हर लेता। हम पर दया तू कर दे प्रभुवर, विनती हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, भूमि पर शांति सुजन पाए। दाएं पिता के तू विद्यमान, तू पवित्र है तू ही प्रभु। यीशु ख्रिस्त तू आत्मा के संग, पिता की महिमा में तू है महान। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहें। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगी। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी और उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्य
सामर्थ्य का बखान करें। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के लिए निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनता जो तेरा वचन करता जीवन
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। योहन बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये प्रभु का जीवंत सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। आमीन। प्रभु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक वरिष्ठ पुरोहित प्रवचन दे रहे थे। इतवार का दिन था और सुसमाचार का पाठ यही था जो आज का सुसमाचार, जहां पे प्रभु 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिला रहे हैं। प्रवचन के द्वारा पुरोहित थोड़ा कंफ्यूजन हो गए हैं। उन्होंने जोर से यह कह दिया कि प्रभु ने 5000 रोटियों से 5 लोगों को खिला दिए। ये सुनकर सामने वाला जो युवक बैठा था जोर से हंस पड़ा। फादर का आया गुस्सा, तो तुरंत उन्होंने पूछा, हंसने की क्या बात है इसमें? तो उन्होंने खड़े होकर कहा, फादर जी ये कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। 5000 रोटियों से 5 लोग को खिलाना। फादर को दुख तो लगा। अगले सप्ताह फिर वही पाठ उन्होंने लिया, वही सुसमाचार लिया और फिर सबों के सामने बोले सोच समझकर धीरे धीरे कि प्रभु ने 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। बोलने के बाद सामने वाला युवक वही बैठा था, पूछा, ये तुम कर सकते हो? उसने बोला, जी हाँ फादर जी, मैं भी कर सकता हूं। जो पिछले संडे बचा था टुकड़ा, उसे इस बार मैं खिला सकता हूं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, रोटियों का चमत्कार एक ऐसी चमत्कार है जिसे चारों सुसमाचारकर्ताओं ने वर्णन किया है अपने सुसमाचारों में। चारों में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ऐसी महान शिक्षा है, दीक्षा है और चमत्कार है और हमारे लिए संदेश है। इसलिए चारों सुसमाचारकर्ता अपने अपने सुसमाचार में इसका वर्णन किया है। सबसे पहली बात है, ये रोटियों का चमत्कार हमें मूसा का याद दिलाता है, जिसने मरुभूमि में सबों को मन्ना खिलाया। जो भूखे प्यासे लोग थे उनके लिए मन्ना खिलाया। जो मूसा से भी महान है, प्रभु यीशु मरुभूमि में लोग जो भूखे लोग थे उनको रोटियों से खिलाया और बचे हुए टुकड़ों को 12 टोकरे में भर दिए। वो एक पहला संदेश था कि प्रभु मूसा से भी महान है और नया मन्ना जो हमें रोटी के रूप में, परम प्रसाद के रूप में दिया। दूसरी बात है,
इस सुसमाचार के पहले जो पहला शब्द था यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या के बाद प्रभु ये चमत्कार करते हैं। यानी वहां पर 2 भोजन का आयोजित किया गया था। एक राजा हेरोद के घर में, उनका राजमहल में एक भोजन, और यहां पर मरुभूमि में एक भोजन। दोनों के बीच में आसमान जमीन फर्क है। वहां ऐश और आराम, ऐश्वर्य जिंदगी है, वहां पर नाच होता है और वहां पर नशेबाजी होती है, नृत्य होता है, आखिरी में कत्ल हो जाता है, एक धर्मात्मा का खून हो जाता है, जिंदगी मिट जाती है। और यहां पर मरुभूमि में लोगों को बैठाकर तरस खाकर, घमंड से नहीं, अपना अधिकार जताने के लिए नहीं, तरस खाकर प्रभु उन लोगों को भूख मिटाते हैं। और अंतिम में क्या जिंदगी बनी है, वहां पर लोग जीवित होकर खुशी से निकले हैं। हम प्यारे भाई और बहनों, ये चमत्कार हमें 3 महान संदेश देते हैं। सबसे पहले है कि एक तरस खाने का चमत्कार है, प्रभु का दयालुता का चमत्कार है। दूसरा, ये अत्याधिक होने का एक चमत्कार कहते हैं उसको, यानी अबंडेंस, मिरेकल ऑफ अबंडेंस कहते हैं, जो प्रचुरता बोलते हैं, प्रचुरता का एक चमत्कार है। और तीसरा ये यूकरिस्ट का चमत्कार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह दया का चमत्कार है। किसमें प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ 21वां अध्याय में 7वां वाक्यांश से हम लोग पढ़ते हैं, दिल छूने वाली बात हम लोग को सुनने को मिलता है। वो ये है कि हग्गार अपने एक नवजात शिशु को, बेटे को, इस्माइल को मरुभूमि में अकेले छोड़ देते ताकि वो मर जाए, क्योंकि उसे तिरस्कृत किया जाता है, हागार को घर से निकाला जाता है, वो इसलिए उसको मरने के लिए छोड़ देती है। अब बच्चा रो पड़ता है और हागार उसकी माँ दूर बैठ जाती है ताकि उसका रोने का आवाज़ मुझे ना सुनाई दे। याद रखिएगा, माँ अपने बेटे से दूर बैठती है ताकि उस बच्चे के रोने का, विलाप करने का आवाज़ उसके ना पहुंचे, लेकिन वो आवाज़ ईश्वर को पहुंच जाता है। और ईश्वर अपने स्वर्गदूत को तुरंत भेजकर कहता है कि ईश्वर ने इस्माइल की, यानी उस बेटे की आवाज़ सुन ली है, उनको रोने का आवाज़ सुन लिया। एकदम शब्द, एक एक शब्द लिखा गया, उनकी रोने की आवाज़ सुन लिया। तुरंत उठाओ, ख्याल रखो अपने बच्चे का, और उसके द्वारा प्रभु एक महान राष्ट्र उत्पन्न करेगा। तरस खाने वाला ईश्वर है। और निर्गमन ग्रंथ 3 अध्याय 7वां वाक्यांश में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा के दर्शन देते समय ईश्वर कहता है, मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है, मैंने देख लिया, और उनकी आवाज़ मैं सुनी है, मैं उनके दर्द को जानता हूँ। तरस खाने वाला ईश्वर है। मसीह गीत में, भक्ति गीत में एक युवक है, बहुत सुंदर रूप से कंपोज करके गाता है, हमारे फादर लोग भी बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर गाना। उसमें एक नवा युवक, आशीष चरेल उसका नाम, आशीष चरेल, वो अपना नाम आशु चरेल करके लिखता है। वो एक बहुत सुंदर गाना बनाया, उसमें इस तरह का 2 लाइन है, तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आस देकर चैन से सो जाए। तो वो खुदा नहीं है जो मुझे दुखी होकर तुम खुशी मनाओगे, वो तुम पिता नहीं है। मेरे पिता ऐसे पिता है जो चोट मुझको लगी है, दर्द उसको होता है, मेरे आंसू से पहले उसका आंसू बहता है। उस बहुत सुंदर गाना, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, बहुत सुंदर गाना। उसमें वही है, चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु को उन लोगों को देखकर तरस आया, लेकिन शिष्यों को भी तरस आया। इसलिए उन लोग पहले आकर प्रभु से बोले, देखिए संध्या हो गई है, दिन ढल चुका है, इन्हें भेज दीजिए ताकि वे खाने के लिए खरीद लें। उनको तरस आया, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यहाँ से निकाल दो, हम बच जाएं। हम सवेरे से इतना अच्छा प्रवचन दे रहे थे, आप इतना काम कर रहे थे, वो पॉजिटिव नोट में निकल जाएं। मान के चलिए कभी भी भीड़ उल्टा हो सकता है। अभी भीड़ आपको सुन रही है, अगर रात हो जाती है तो तुरंत वो गुनगुना लगेंगे,
मूसा की तरह, मरुभूमि की तरह, क्योंकि उन लोग को सबको मालूम है मरुभूमि में कौन हमें भोजन खिला सकता है। स्तोत्र ग्रंथ में हमने जैसे पहले बताया था, तो इसलिए उन्हें तुरंत वापस भेज दीजिए। उनका एक ही सोल्यूशन था, गेट रिड ऑफ देम, उन्हें यहां से निकाल दो। इसलिए वो प्रभु को आदेश देते हैं कि आप इन्हें विदा कीजिए। प्रभु को इनको सबको विदा करना है। ये रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, प्रभु हम क्या करें, हैं इन्हें विदा कीजिए ताकि वो जाकर गांव में खा लें। वो कैसे रास्ते में जाएं उनकी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, हम यहां से हटा दें। तब प्रभु कहता है तुम ही उन्हें कुछ दे दो, तुम ही। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में यू का मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। वहां पर प्रभु ने दे दो, उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने कहता तुम ही उन्हें दे दो, यानी डोंट थ्रो द बक ऑन अदर्स, द बक स्टॉप्स हियर। आपको कुछ करना है, आप ही को कुछ करना है, इसलिए बोलते हैं तुम ही उन्हें कुछ करो। और तुरंत शिष्य लोग का जवाब था हाँ कुछ करें हम लोग। तो 5 रोटी 2 मछलियां हैं। जो है उसको नहीं बोलते उन लोग, जो नहीं है उसके बारे में बताते। कैसे? 5 रोटी 2 मछलियां के सिवा और कुछ नहीं है। 5 रोटी 2 मछलियां के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। दे सॉ द इम्पॉसिबिलिटी, जो नाम मुमकिन है उसको उन लोग देख रहे थे। प्रभु को वो काफी था, प्रभु को वो काफी था। राजाओं का ग्रंथ 2 ग्रंथ में 4 अध्याय में पद संख्या 1 से 7 तक एक बहुत सुंदर वचन है, सुंदर चमत्कार है। एलीशा के सामने एक विधवा आकर कहती है मेरे पास कुछ नहीं है और मेरा घर खाली करने के लिए बंदोबस्त कर रहा है हम लोग, और 2 बेटे काम भी नहीं कर रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। तब एलीशा उनसे पूछता आपके पास है क्या, बताओ घर में क्या है। वो कहती है एक कुप्पी भर का तेल है, तेल भरा हुआ एक कुप्पी मात्र है, उससे मैं क्या कर सकती हूँ। तुरंत एलीशा कहता अच्छा एक कुप्पी भर का तेल है, ठीक है, आप आसपास पड़ोसियों से सबसे बर्तन मांगो, सभी लोगों से बर्तन मांगकर घर के अंदर लाओ और सब में तेल डालो, उस कुप्पी से तेल डालो, तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, तुम्हें बचाने के लिए पर्याप्त होगा। अब वो लाती है, दोनों बेटे को बेचकर आसपास पड़ोसियों में जितने से बर्तन लाती है तेल भरती है। और उसके बाद ऐसे चमत्कार होता है। तब नबी कहता है जाकर इस तेल को बेचो और उस पैसे से अपना ऋण चुका लो। शिष्य लोग 5 रोटी 2 मछलियां यानी 7 गिनती किए थे, लेकिन एक चीज लोग भूल गए थे कि उसके साथ प्रभु को भी जोड़ने के लिए 7 + 1 8, 5 रोटी 2 मछलियां 7 है, उन लोग केवल 7 को देखें, प्रभु को नहीं जोड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में प्रभु को जोड़कर देखें, अपने असफलताओं में, अपने हार में, दुख में, दर्द में, बीमारी में प्रभु को जोड़कर देखो, चमत्कार होता है। उस दिन शिष्यों ने देखा कि उन लोग ने जब जोड़ कर देखा है प्रभु को, प्रभु के हाथों को उसमें जोड़ दिया और प्रभु के हाथों में उस 7 को दे दिया, वहाँ चमत्कार हो गया। जब वहाँ हाट हुआ चमत्कार हुआ। हमारे जीवन में प्रभु को जोड़ें, और चमत्कार ऐसे महान चमत्कार हुआ कि बचे हुए टुकड़ों को 12 टोकरी में भरे थे। हो सकता है जिसने 5 रोटी 2 मछलियां दिया हो वो एक टोकरी उठाकर गया होगा घर फ्री में मिला करके। 12 टोकरियों को भरने का एक और संदेश भी है। शक्तिनगर में एक मिस्टर टाइटस है, उन्होंने एक मुहिम चलाया था स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड करके। उस स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड करके एक बैनर बनाकर हर एक शादी मंडप में, हर एक होटल के सामने उन्होंने लगाया था फ्लेक्स, स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। प्रभु ने 12 टोकरी में उस बचे हुए टुकड़ों को भरा था, इकट्ठा किया था। वो भी एक चमत्कार है कि भोजन को बर्बाद नहीं करना, वो भी चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, ये एक यूकरिस्ट का चमत्कार भी है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 26वां अध्याय में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रात्रि भोजन के समय, प्रभु का आखिरी भोजन, अंतिम भोजन में, वो और आज के सुसमाचार में हर एक शब्द एक ही तरह का है। संध्या हो जाने पर प्रभु बैठा दिए, सबको बैठ गए, रोटी लिए,
तोड़कर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, सबों को दिया, सबों ने खाया। किसमें प्यारे भाई और बहनों, 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाए, वो चमत्कार है। उस कम मात्र चीज़ों से 12 टोकरियों से भर दिया गया है। शुरुआत से लेकर आखिरी में इतना बढ़ गया है, प्रचुर मात्रा में। चमत्कार है। 5000 आदमी लोग थे वहाँ पर, चमत्कार है। उस मरुभूमि में प्रभु को सुनने के लिए 5000 लोग थे, चमत्कार है। और उनके साथ साथ बच्चे और महिला भी थी, हो सकता है 10,000 15,000 लोग होंगे कुल मिलकर, चमत्कार है। और 12 टोकरियों में बचे हुए टुकड़ों को बचाए, चमत्कार है। उससे भी महान चमत्कार है, तरस खाने वाला ईश्वर हमारे साथ है। आज भी वो चमत्कार करने वाला हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद दें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में पिता परमेश्वर पर, माता कलीसिया पर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस लिखते हैं कि हमें ना वर्तमान या ना भविष्य कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। इसी विश्वास के साथ हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संपिता सभी धर्मार्थ, पुरोहितगण एवं धर्म संगी जो लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं, इसके ईश्वर उनके इस कार्य में उनकी सहायता करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी यूख्रिस्त परिवार के सदस्य अपने पड़ोसियों की मदद करने में विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य विनाशकारी घटनाएं घटने के समय तत्परता दिखाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के हर नागरिक की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाए, गरीबी, बीमारी, कुपोषण और उनसे प्रभाव पड़ने वाले लक्षणों को पूरी तरह से दूर किया जा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अनुकूल मौसम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की किरणों भेजे, जिससे फसल की बुआई समय पर हो सके और उनकी पैदावार से पर्याप्त अनाज प्राप्त हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूख्रिस्ट समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुन सके, जिससे हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कल हम भारत देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले हैं। हम हमारे सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि बहनों की सुरक्षा हो और भाई लोगों की ज़िंदगी में उज्जवल भविष्य हो और परिवार मूल्यों में दिन प्रतिदिन विश्वास एवं मजबूत बने रहें और एक सा परिवार होकर लोगों के बीच में एकता का नमूना दे सकें, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर मौन होकर
हम व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिले, जो देश की रक्षा कर रहे हैं प्रभु उन्हें मजबूत स्थिति में रखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। सारे देश में एकता एवं भाईचारा बढ़े। इस कृपा के लिए हम लोग थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमारे पास भेजने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो सभी विश्वासियों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको प्रभु के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या भूख, नग्नता, तलवार, वर्तमान, भविष्य, ऊंचाई या गहराई? हमें आशीर्वाद दें कि हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास दृढ़ बनाकर उनके उत्साही अनुयायी बन सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तो हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए हमारा उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक आवश्यक होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से घोषा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वह जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते वो ये कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए ये कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब भी
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, सभी याजकों, धर्म बहनों, पल्लीवासियों और विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा हम सबों को प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। अब्बा पिता सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, दया से परिपूर्ण है, अनुकंपा से द्रवित होकर तरस खाकर हमें ख्याल रखता है। उस दयालु ईश्वर के सामने प्रतिदिन आहार हमें देने के लिए, हमें देखभाल करने के लिए कृपा मांगे, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों और बीमारियों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति एवं दुर्घटना से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। शांति पीस विद यू टू ऑल द पीपल।
देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप लेता है, जीवन की रोटी है। धन्य है हम सब जो इनके भोजन में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम लोग उनकी रक्षा करते रहें। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। पल है
जिस प्रकार निर्जन स्थान में 5000 लोग से ज़्यादा उस रोटी से खाकर तृप्त हो गए हैं, आज प्रभु यीशु अपने शरीर और लहू से हमारी आध्यात्मिक भूख को मिटाकर तृप्त किए हैं। उनको धन्यवाद दें और अपने जीवन में जो भी हमारे हाथों में है उसे प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए लोगों की दुखों को दूर करने के लिए हम आगे बढ़ें। इस कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। ये हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति, माता मरियम की ममता, सेंट जोसेफ की सुरक्षा साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए,
जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।